दोस्तों अक्सर जब भी लोगों से कहा जाता है कि आप पैसे कमाओ तो लोगों के दिमाग में एक ही मैसेज आता है कि अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा फिजिकली और कहीं पर नौकरी करनी पड़ेगी या फिर हमें फिजिकली वर्क करना पड़ेगा तभी हमें उसके रिटर्न में पैसा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब आप घर बैठे भी थोड़ी सी मेहनत करके ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जहां से आप बिना किसी मेहनत के और जीरो इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जहां से आप ऑनलाइन घर बैठे पैसा कमा सके तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जितने भी 5 तरीके बताऊंगा वहां से आप जीरो इन्वेस्टमेंट के तरीके से ऑनलाइन घर बैठे पैसे कमा सकते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके जो रिजल्ट होंगे उसके रिटर्न में जो आपको मिलेगा बहुत ज्यादा पैसा मिलने वाला है। दोस्तों मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% आज से ही शुरू कर देंगे, बहुत ही जल्दी आप वहां से पैसा भी कमाने लगेंगे। तो दोस्तों आपका टाइम वेस्ट ना करके मैं ये वीडियो डायरेक्टली शुरू करता हूं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं आलम गुरु यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर इसी तरह से मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। अगर आप इस टॉपिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूंगा कि पैसे 2 तरह से कमाए जाते हैं, एक तो हार्ड वर्क करके यानी कि ऑफलाइन से, और दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन। दोस्तों मैं यहाँ पर साफ बता देता हूँ कि अब से जो पहले लोग होते थे वो डायरेक्टली ऑफलाइन पैसा कमाते थे और वो बिलीव भी ऑफलाइन करते थे, यानी कि पहले उन्हें घर छोड़ करके बाहर जाना होता था, वहां पर काम करने के बाद ही उनको पैसा मिलता था। ये एक तरीका था पहले। और दोस्तों आज भी इंडिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ऑनलाइन पैसे के ऊपर बिलीव नहीं होता, उन्हें काल्पनिक चीजें लगती हैं कि यार ऑनलाइन तो पैसा कोई कमा ही नहीं सकता, ये काल्पनिक चीजें हैं और ना ही लोग कमा रहे हैं और ना ही कमाया जा सकता है। यूट्यूब और जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म बना है, इंटरनेट जो बना है, ये केवल एंटरटेनमेंट के लिए बना है। आज भी लोगों का ये बिलीव है। दोस्तों मेरे साथ में जो लड़के रहते हैं वो भी मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते कि मैं पैसा ऑनलाइन कमाता हूं, लेकिन दोस्तों मैं जानता हूं कि मैं पैसा ऑनलाइन कमाता हूं। तो इसी तरह से दोस्तों सबसे पहले आपको पैसा कमाने के लिए अपने माइंड से खेलना होगा। अपने माइंड के अंदर ये एक छोटा सा मैसेज देना होगा कि हम ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों अगर आपने बिलीव अपने अंदर डेवलप कर लिया तो आप, मैं गारंटी दे सकता हूँ, 100% कह सकता हूँ कि आप पैसे कमाएंगे। और दोस्तों आप ही हैं जो पैसे कमाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन पैसा कमाने वाले आप ही हैं, आप ही ये काम करेंगे। दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि आप इन 5 जो मैं तरीके बताऊंगा इनमें से कोई सा भी एक तरीका आप चुनिएगा और उसमें काम करना शुरू कर दीजिएगा। आप इतना पैसा कमाएंगे, बहुत ज्यादा। बस आपको बिलीव करना है कि हाँ ऑनलाइन भी पैसा कमाया जाता है। अगर आपने बिलीव डेवलप कर लिया तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप पैसे यहाँ से बना लेंगे। क्योंकि दोस्तों आपसे पहले जब मैंने YouTube शुरू किया था और ब्लॉगिंग वगैरह शुरू की थी तो मुझे भी ऐसी चीज़ें काल्पनिक लगा करती थी, मुझे भी नहीं बिलीव होता था कि यहाँ से हम पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक समय के बाद में मैंने यहाँ से पैसा कमाया और आज भी मैं पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आपको सबसे पहला काम करना है, अपने माइंड के अंदर बिलीव डेवलप करना है कि ऑनलाइन पैसा कमाया जाता है। तो चलिए मैं आपको अपना पहला मेथड बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप ऑनलाइन पैसा कमाने वाले हैं। दोस्तों पहला मेथड बहुत ही ज़्यादा जबरदस्त मेथड है और यहाँ से आप लाखों नहीं करोड़ों रुपए भी जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो है डिजिटल प्रोडक्ट। अब दोस्तों आप चौंक गए होंगे, यार डिजिटल प्रोडक्ट ये क्या वाला है, ये तो हमसे होगा नहीं डिजिटल प्रोडक्ट। लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताने वाला हूँ डिजिटल प्रोडक्ट, मैं कौन से डिजिटल प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ और आपको इसके अंदर करना क्या है। आपको सिर्फ सुनना है, सुनने के बाद में इस चीज को, वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। जब आपके समझ में आ जाए और कहीं पर भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका इंस्टेंटली आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों जो डिजिटल प्रोडक्ट की मैं बात कर रहा हूँ ये एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, यानी कि इस बिजनेस के अंदर आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को आपको इंटरनेट पर शेयर करना है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसके अंदर आपको डिजिटल प्रोडक्ट बनाने में आपके जो एफर्ट लगेंगे वो थोड़े से हाई हो सकते हैं, थोड़े से हाई हो सकते हैं, और जो लेवरेज होगा वो बहुत ज्यादा हाई होगा। यानी कि आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, बनाने के बाद उसको इंटरनेट पर डाल देना है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोसेसिंग है ये थोड़ी सी हाई पड़ेगी, इसके अंदर आपके एफर्ट ज्यादा लगेंगे, लेकिन जो उसके बाद में जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो बहुत ज्यादा हाई मिलेगा। यानी कि आपने अपना प्रोडक्ट एक बार बनाया और उसको इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, उसके बाद जो उसकी सेल होती जाएगी आपको प्रॉफिट आता जाएगा। यानी कि आपने प्रोडक्ट एक बार बनाया लेकिन उसकी सेल जब तक आप जिएंगे, आपके मरने के बाद भी आपकी जो पीढ़ी आने वाली है, यानी कि आपकी जो जनरेशन आने वाली है, वो उस प्रोडक्ट का मजा लेगी। यानी कि इसके अंदर जो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ है और ये जो स्केलेबल बिजनेस है, आप इसको कितने भी ज्यादा स्केल कर सकते हैं। इसमें यह नहीं पता कि आपके एक दिन में कितने प्रोडक्ट बिक जाए या फिर कितने नहीं बिक जाए। तो सर जब भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले यही चीज देखनी होती है कि जो बिजनेस हम शुरू कर रहे हैं क्या वो बिजनेस स्केलेबल है या फिर नहीं। अगर आपने ऐसा बिजनेस शुरू कर लिया जो कि स्केलेबल बिजनेस नहीं है बल्कि एक नैरो बिजनेस है,
आप उसको स्केल नहीं कर सकते तो उसमें आगे जाकर के दिक्कत आ सकती है। आप ग्रो कर लेंगे लेकिन आपकी जो मनी है वो मल्टीप्लाई नहीं होगी, वो एक लिमिटेड मनी रह जाएगी। तो ये जो डिजिटल प्रोडक्ट का बिजनेस है ये एक स्केलेबल बिजनेस है, यहाँ को आप आगे जाकर के इसको स्केल भी कर सकते हैं। दोस्तों आजकल आप इंटरनेट पर देख सकते हैं जो भी टॉप ब्लॉगर्स हैं, टॉप इन्फ्लुएंसर्स हैं, टॉप एंटरप्रेन्योर है, वो क्या करते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर ई बुक बनाते हैं। ई बुक बनाने के बाद वो सेल करना शुरू कर देते हैं, या फिर अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई गाइड वीडियो या फिर एक वेबिनार या फिर एक डिजिटल कोर्स तैयार करते हैं और उसको प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, लोग उसको परचेस करते हैं। ऐसे उनकी इनकम मल्टीप्लाई होती रहती है। यानी कि आपको जो भी प्रोडक्ट बनाना है वो एक बार बनाना है, उसके अंदर जो कॉस्ट आएगी वो बहुत ज़्यादा ना के बराबर आएगी, और उसके बाद उसकी जो सेल होगी वो रिपीटेडली सेल होगी, यानी कि हर रोज आपको उसका पैसा आएगा। दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप देख रहे हैं ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं आजकल। पहले ऑफलाइन क्लासेज होती थी, अब ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं। लोग जो है वो कंप्यूटर पर देखना पसंद कर रहे हैं। दोस्तों एक रिसर्च में बताया गया है कि 2025 तक ई लर्निंग जो इंडस्ट्री है वो 325 बिलियन की डॉलर की होने वाली है। तो दोस्तों ये स्केलेबल बिजनेस है और यहाँ पर ये ई लर्निंग जो इंडस्ट्री है वो लगातार ग्रो हो रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, कुछ भी आपका पैशन है, कुछ भी आप जानते हैं, तो उसको एक डिजिटल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करिएगा और इंटरनेट पर अपलोड कर दीजिएगा। उसकी जब सेल होंगी तो वहां से आपको मनी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। एंड जो सेकंड टाइप आता है वो आता है क्रिएटर। दोस्तों आप एक क्रिएटर बन सकते हैं। अब क्रिएटर क्या होता है? क्रिएटर होता है जो किसी भी चीज को क्रिएट करता है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं एक क्रिएटर हूँ। दोस्तों अब आप क्रिएट करने के लिए किसी भी एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और गूगल हो गया। यहाँ पर आप कुछ भी चीज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पर आप कोई पोस्ट क्रिएट करने के बाद उस पर अपलोड कर सकते हैं, लोग उस पोस्ट को देखेंगे तो वहां से आप अर्निंग करना शुरू कर देंगे। दोस्तों क्रिएटर के लिए जो वीडियो क्रिएट करते हैं वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पर आइएगा और यूट्यूब पर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई पैशन है, आपके अंदर कोई स्किल है, या फिर आप कोई ऐसी चीज जानते हैं जो कि आजकल लोगों के लिए नई हो सकती है, तो आप YouTube पर आ सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं और वहां पर पैसा आप बना नहीं छाप सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो है आपको एक बार प्रोडक्ट क्रिएट करना है और YouTube पर डाल देना है, या फिर जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं वहां पर डाल देना है। उसके बदले में आपको हर महीने आपको रिटर्न मिलता रहेगा। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत तेजी के साथ ग्रो हो रहे हैं और क्रिएटर की जो काउंटिंग है वो भी धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि क्रिएटर बहुत तेजी के साथ इंडिया के अंदर बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपसे जो भी कुछ आता है, कुछ भी आता है नहीं, वो लेकर के आप यूट्यूब पर आइएगा, इंस्टाग्राम पर आइएगा, फेसबुक पर आइएगा, बस आप क्रिएट करना शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों कंज्यूमर मत बनिएगा, क्रिएटर बनिएगा। क्योंकि आप अपने आसपास देखिएगा कितने लोग आपके आसपास मोबाइल फोन चलाते हैं। आप पाएंगे कि हर बंदा जो भी आपके आसपास रहता है वो मोबाइल फोन चलाता है। अब आप ये देखिएगा कि आपके आसपास में कितने बंदे क्रिएटर हैं। आप पाएंगे कि एक भी क्रिएटर नहीं है, लेकिन कंज्यूमर आपके आसपास में भरे पड़े हैं, यानी कि हर बंदा कंज्यूम कंटेंट कर रहा है लेकिन क्रिएट कोई नहीं कर रहा। दोस्तों अगर मैं अपने आसपास की बात बताऊं तो मेरे आसपास में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि क्रिएटर है। मैं सिर्फ यहाँ पर एक अकेला ही क्रिएटर हूँ। लेकिन अगर मैं अपने आसपास कंज्यूमर की बात करूँ तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंज्यूमर अराउंड मी। दोस्तों बहुत सारे कंज्यूमर है मेरे आसपास में और वो कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से पैसा बना रहा हूँ। दोस्तों आपको क्रिएटर बनना है। अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ भी दिखा सकते हैं, एक ब्लॉग के तौर पर आपको अपनी पर्सनल लाइफ का ब्लॉग बनाना है, सुबह उठना है और ऑडियंस से बताना है, हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा अपनी पर्सनल लाइफ, आज मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ। इस तरह से अपनी पूरी एक वीडियो शूट करिएगा। शूट करने के बाद में यूट्यूब पर डालिएगा और लोग उसको देखना पसंद करेंगे। एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया है, आप इसको चाहे तो वो अडोप्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप गाँव के अंदर रहते हैं और आप सोच रहे हैं कि यार मुझसे कुछ आता नहीं है, मैं कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकता हूँ, तो सबसे सिंपलेस्ट वे है आप अपने गांव की लाइफ दिखाना शुरू कर दीजिएगा। दोस्तों जो आपके गांव की लाइफ है ना, अब आप कहेंगे कि हमारे गांव की लाइफ देखेगा कौन, तो मैं आपको एक सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर आप गांव की लाइफ दिखाना शुरू करते हैं तो जो शहर के लोग वो तो जानते नहीं गांव की लाइफ कैसी होती है, तो शहर के लोग गांव की लाइफ देखना पसंद करेंगे। और अगर आप सिटी के अंदर रहते हैं तो आप अपने सिटी की लाइफ दिखाइएगा। सिटी में लोग कैसे रहते हैं, कैसा खान पीना है, कैसा पहनावा है, सारी चीज़ें आप अच्छे से दिखा दीजिएगा। तो आपके सिटी की लाइफ को देखना गाँव के लोग पसंद करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं सिटी के लोगों जैसा जीना। और अगर आप गांव के अंदर रहते हैं तो लोग सिटी में रहते हैं वो गांव की लाइफ देखना पसंद करते हैं। गांव के अंदर कैसे रहते हैं, कैसा उनका रहन सहन है, कैसा उनका पहनावा है, ये सारी चीज़ें गांव के लोग देखना चाहते हैं। अब आप इंटरनेट पर ही देख लीजिएगा, यूट्यूब पर ही सर्च मारिएगा, आजकल लोग खाने की वीडियो देखना चाह रहे हैं, वहाँ पर खाने कैसे बनाया जाता है। यानी कि अगर आपके अंदर कोई सी भी एक स्किल है
तो उसको यूट्यूब पर लेकर आइएगा, उसको लोगों को दिखाइएगा, अपनी स्किल को अंदर मत छुपाइएगा। अगर आप अपनी स्किल को अंदर छुपा रहे हैं तो मैं आपको सबसे बड़ा गुनहगार कहूँगा। जी हाँ दोस्तों, आप उसको दिखाइएगा यार, अगर आपसे कुछ भी आता है ना तो उसको लेकर के आइएगा। तो यहाँ पर आप क्रिएटर बन सकते हो। क्रिएटर के फील्ड में मैं आपको बता सकता हूँ बहुत ज़्यादा पैसा है। आप इंटरनेट पर यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो यूट्यूबर्स थे जो दो साल 3 साल 4 साल पहले आ चुके थे यूट्यूब पर, उनकी आज लाइफ बदल चुकी है। उनके पास मर्सिडीज और बड़े बड़े फ्लैट आप देख सकते हैं। आप देखिएगा यूट्यूब पर सर्च करके देखिएगा यूट्यूब लाइफ स्टाइल करके, तो आपको एक बेहतरीन से यानी कि लग्जरी गाड़ियाँ उनके पास मिलेंगे, बेहतरीन लाइफ स्टाइल वो जी रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पैसा क्रिएटर के पास। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर फोर्सली कहूँगा कि आप क्रिएटर तो बनिएगा जरूर। अगर आपसे कुछ भी क्रिएट करना आता तो यार यूट्यूब पर बिल्कुल आइएगा। एंड दोस्तों जो हमारा 3 मेथड है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग एक ऑडियंस मोनेटाइजेशन बेस्ड बिजनेस है, और यहाँ पर जो आपके एफर्ट हैं वो थोड़े से मीडियम एफर्ट लगने वाले हैं, लेकिन जो कन्वर्जन है, जो आपका पोटेंशियल इनकम पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा हाई होने वाला है। यानी कि आपको इसके अंदर कोई भी एफर्ट नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ आपको लिंक उठाना है, किसी भी एक प्लेटफॉर्म पर शेयर करना है, और वहां से जो लोग आपके लिंक के थ्रू वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे तो आपको उसका कुछ % कमीशन मिलेगा। ये होता है सिंपल एफिलिएट मार्केटिंग। अब दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। जब से कोरोना वायरस चला है, जब से लॉकडाउन लगा था, तो लोगों ने क्या करा, ऑनलाइन परचेस करना शुरू कर दिया। लोग ऑनलाइन आए, लोगों ने ऑनलाइन चीजों को परचेस किया। तो जब से लॉकडाउन लगा है तो ऑनलाइन परचेसिंग, ऑनलाइन सेल और बाय का जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यानी कि ऑनलाइन ई कॉमर्स इंडस्ट्री बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। तो यहाँ पर अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा मैं आपको बताऊंगा। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको कुछ भी खर्च नहीं करना, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। बस आपको एक अपना प्लेटफॉर्म बनाना है, अपनी एक ऑडियंस बनानी है, और वहां तक किसी भी अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर कोई सी भी ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको एफिलिएट लिंक देती है, वहां से आपको वो लिंक उठाना है और अपने जो भी आपके आसपास के लोग हैं उनको वो शेयर कर देना है। अगर वो लोग उस प्रोडक्ट को परचेस करते हैं तो उसका कमीशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग गूगल यानी कि वेबसाइट बना करके भी कर सकते हैं, यूट्यूब पर भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है तो आप एक ग्राफिक्स बनाइएगा, उसको इंस्टाग्राम पर अपलोड करिएगा, वहां से एफिलिएट लिंक के थ्रू भी आप कर सकते हैं। दोस्तों एफिलिएट मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा मुझे जबरदस्त इंडस्ट्री लगी, और इसके अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट और पैसा ही पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है इसके अंदर। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर भी अपना कैरियर बना सकते हो, और लाखों नहीं यानी कि 10-10 लाख रुपए लोग यहाँ से पर मंथ के अर्न कर रहे हैं। तो दोस्तों ये एफिलिएट मार्केट में एक अच्छी इंडस्ट्री है, तो आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड दोस्तों फोर्थ इनकम सोर्स आता है वो आता है फ्रीलांसिंग। जी हाँ दोस्तों, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दिया था कि पहले लोग किस चीज़ पर बिलीव करते थे, वो वहां पर जाते थे किसी भी काम पर, उसके बाद में वहां पर काम करते थे, उसके बदले में यानी कि उसके रिटर्न में उनको कुछ पैसा मिलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपसे जो भी कुछ आता है उसको ऑनलाइन ही वो काम करने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा। यानी कि फ्रीलांस में आपको कस्टमर को सर्विस देनी होती है, उस सर्विस को लेने के बाद में कस्टमर आपको कुछ पैसे दे देता है। ये सिंपल ही फ्रीलांसिंग वर्क होता है। अब फ्रीलांसिंग वर्क करने के लिए फ्रीलांस वेबसाइट होती है, आपको वहां पर जाना है फ्रीलांस वेबसाइट पर, वहां पर अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद जो फ्रीलांस कंपनियां होती हैं वो वहां पर आपको अपना एप्लीकेशन देना है, वहां पर अप्लाई करना है, या फिर डायरेक्टली कंपनियां आपकी प्रोफाइल को देख करके आप तक आ सकती हैं और आपको काम मिल जाएगा। आपको वो काम करना है, करने के बाद कंपनी को दे देना है, कंपनी आपको ऑनलाइन ही आपके अकाउंट में डायरेक्टली पैसे भेज देगी। अब दोस्तों फ्रीलांस करने के लिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं, और साथ में आप अगर राइटिंग स्किल आपसे आती है तो आप यहाँ पर आर्टिकल राइट करके भी दे सकते हो। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है यहाँ पर। अगर दोस्तों आप ग्राफिक डिजाइनर है तो आप यूट्यूब के थंबनेल बना सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो फ्रीलांस वेबसाइट पर जाकर के वीडियो एडिटर के लिए आप लोगों के लिए वीडियो एडिट कर सकते हैं। यानी कि आपको घर पर ही रहना है और अपनी सर्विस लोगों तक पहुँचानी है, तो इसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। दोस्तों जब से लॉकडाउन लगा है आप देख पा रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम एक हैशटैग है, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग चाहते हैं घर पर ही बैठ कर के काम करें, हमें कहीं बाहर न जाना पड़े। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्किल डेवलप करनी होगी। सबसे पहले स्किल सीखने के बाद आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। एंड दोस्तों जो 5 मेथड है अर्निंग का वो है ब्लॉगिंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे कुछ नहीं आता है तो आप ब्लॉगिंग सीखिएगा। अगर आपसे लिखना आता है थोड़ा बहुत, ये आपकी किसी भी फील्ड में स्पेशलिटी है तो आप उस फील्ड को टेस्ट के रूप में दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए
आपसे कोई स्किल बहुत ही अच्छे से आती है लेकिन आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, आप लिखना जानते हैं, लिख अच्छे से सकते हैं, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं और गूगल पर एक वेबसाइट बनाएंगे, एक ब्लॉग टाइप का बनाइएगा, वहाँ पर जो भी चीज़ आपसे आती है वो डिलीवर करिएगा, यानी कि टेक्स्ट के रूप में। वहाँ पर लोग गूगल में जाकर के वेबसाइट सर्च करते हैं, वेबसाइट पर आएंगे आपकी, वहाँ पर लोग आपका आर्टिकल पढ़ेंगे, उस पर आप ऐड लगा सकते हैं, ऐड के थ्रू वहाँ से आप कमा सकते हैं। दोस्तों ब्लॉगिंग इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, यहाँ पर आप ब्लॉगिंग के साथ में आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जब आपका ब्लॉग बड़ा हो जाता है तो आपको स्पॉन्सरशिप भी आने लगती है, गेस्ट पोस्ट भी आने लगती है, यानी कि एक ब्लॉग एक तरह का आपकी बिल्डिंग होती है, आपका एक मकान होता है जहाँ पर आप पैसा बहुत ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में मैं आपको बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर आप एक अच्छे ब्लॉगर बन जाते हैं तो महीने के आप 10 से 15 लाख रुपए भी बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। दोस्तों ये थे 5 ऐसे तरीके जहाँ से जीरो इन्वेस्टमेंट करके आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों ये जो 5 तरीके थे ये पैसिव इनकम आइडियाज थे, यानी कि यहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक बार इनकम मिलेगी उसके बाद आपकी अर्निंग खत्म हो जाएगी, यहाँ से आप मंथली टू मंथली अर्न कर सकते हैं। ये एक पैसिव आइडिया थे जो कि मैंने आप तक पहुँचाए हैं। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इन 5 जो तरीके मैंने आपको बताए इनमें से आपको सबसे बेस्ट कौन सा तरीका लगा, वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।